गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स में अब तक हमने ये देखा है कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी किसे कहते हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, लाइक व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, और स्कैसिटी किसे कहते हैं, रिसोर्सेज की स्कैसिटी क्या होती है, और उनके ऑल्टरनेटिव चॉइसेस कैसे सिलेक्ट किए जाते हैं। तो इकोनॉमिक्स में हमसे बात तो करते नहीं, हम इन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसी सीरीज में अब हम ये देखने जा रहे हैं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या क्या होता है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से हम समझते हैं प्रोडक्शन मतलब किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना। आप वीट प्रोड्यूस कर रहे हो, आप राइस प्रोड्यूस कर रहे हो, आप बुक्स कॉपीज बना रहे हो, पेपर बना रहे हो, तो वो क्या है, प्रोडक्शन। आप किस चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हो। पॉसिबिलिटी कि कितना चांसेस हैं कि कितना आप प्रोड्यूस कर पाओगे, कितनी क्वांटिटी में किसी चीज़ को प्रोड्यूस कर सकते हो। कर्व यानी कि जब हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यानी कि पीपीसी कर्व से हम समझते हैं कि किसी कुछ कितनी ही गिवन क्वांटिटीज ऑफ रिसोर्सेज है हमारे पास में, और गिवन टेक्नोलॉजी है। उन टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज के साथ में कौन कौन से डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में हम किन्हीं भी दो गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी कि गिवन रिसोर्सेज हैं, गिवन टेक्नोलॉजी, उसमें आप कितना ए गुड्स यानी कि वीट प्रोड्यूस कर सकते हो, कितना राइस प्रोड्यूस कर सकते हो, कितना आप टैबलेट्स बना सकते हो, कितनी आप सिरप बना सकते हो, इस तरीके से। मान लीजिए ये आपके पास में गिवन लैंड है। अब इस लैंड पे आपने सिर्फ और सिर्फ वीट प्रोड्यूस करी है, तो अगर आप सिर्फ वीट प्रोड्यूस करोगे तो आपका राइस का प्रोडक्शन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वही अगर आप सिर्फ राइस प्रोड्यूस के लिए, प्रोडक्शन के लिए आप उस लैंड को यूज कर रहे हो, तो आपका वीट का प्रोडक्शन 0 हो जाएगा और कंप्लीट प्रोडक्शन आपका राइस का होगा। नाउ मान लीजिए कि आपने कुछ पोर्शन वीट के लिए यूज कर दिया है और कुछ पोर्शन आपने राइस के लिए यूज कर दिया। अब आपके ऐसे में कितनी प्रोडक्शन होगी, मान लीजिए आपका इतना प्रोडक्शन हो रहा है। क्या है, आपके डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, और जब आप इन सारे कॉम्बिनेशंस को ज्वाइन करते हो तो आपका एक कर्व बन के आता है, जिसको हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं। ठीक है। आपके रिसोर्सेज चेंज हो जाए, मान लीजिए आपकी लैंड बढ़ जाए, आपने लैंड और ज़्यादा एक्वायर कर ली, तो ऐसे केस में क्या होगा, आप राइस भी ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाओगे और आप वीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाओगे, है ना। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए आपने लैंड अपनी बेच दी, या फिर आपके पास में रॉ मटेरियल कम है, आपके पास में बीज कम मिले, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। यानी कि आपका राइस का प्रोडक्शन भी कम हो गया और आपका वीट का प्रोडक्शन भी कम हो गया, तो आपका जो पीपीसी कर्व है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। तो इसको हम लोग कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन कहते हैं। एक्सपेंशन कब, जब एक्सटेंड कर रहा है, बाहर जा रहा है और ज़्यादा प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, तो हम उस केस में उसको एक्सपेंशन कहते हैं। और कॉन्ट्रैक्शन जब हमारा जो प्रोडक्शन है वो कम हो रहा है, यानी कि राइस का प्रोडक्शन भी कम हुआ और वीट का प्रोडक्शन भी कम हुआ। ऐसे ही मान लीजिए कि हमारी टेक्नोलॉजी में कोई चेंजेस आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, भाई वीट के प्रोडक्शन में कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो क्या होगा कि हमारा वीट का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा, लेकिन हमारे राइस के प्रोडक्शन में तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो हमारा जो कर्व होगा वो सिर्फ वीट के प्रोडक्शन की तरफ एक्सटेंड करेगा। तो इसको हम लोग इंक्रीज और इंक्रीज इन प्रोडक्शन कहते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हमारा वीट का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है यहाँ पे, ये वाला। ऐसे ही अगर राइस की टेक्नोलॉजी या राइस के प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी में कोई एडवांसमेंट आ जाती है, तो ऐसे केस में क्या होगा, आपका वीट का प्रोडक्शन तो वो का वही रहेगा, लेकिन आपका जो राइस का प्रोडक्शन है वो एक्सटेंड कर जाएगा। तो इसको हम लोग इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज इन प्रोडक्शन कहते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई नया ही टेक्नोलॉजी आ गई है जो कि हमारे राइस के प्रोडक्शन में भी हमें हेल्प कर रही है और वीट के प्रोडक्शन में भी हेल्प कर रही है, तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में पूरा का पूरा पीपीसी कर्व ही हमारा राइट पर शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है। तो इससे क्या होगा, रेट का प्रोडक्शन भी बढ़ गया आपका और राइस का प्रोडक्शन भी बढ़ गया। अब तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को अब आप पढ़ेंगे कैसे। अब अगर मान लीजिए आपका जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हो वो इस पीपीसी कर्व के पॉइंट पे ही आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी कि जो भी आपका प्रोडक्शन है दोनों गुड्स का वो इस पीपीसी कर्व पे लाई करता है, तो उसको हम हमारा ऑप्टिमम या मैक्सिमम एफिशिएंसी कहते हैं, यानी ऑप्टिमम प्रोडक्शन कहते हैं। कि किसी भी गिवन टेक्नोलॉजी या कितने भी गिवन रिसोर्सेज में हम जितना भी प्रोड्यूस कर सकते थे हमने उतना अपना मैक्सिमम प्रोड्यूस कर लिया है, लेकिन अगर हम हमारा प्रोडक्शन
किसी भी वजह से अंडरलाई करता है, जैसे मान लीजिए हमने इतना प्रोड्यूस करा, ठीक है, कि हमारा कॉटन इतना प्रोड्यूस हो गया, कॉर्न हमारा इतना प्रोड्यूस हुआ, तो ये क्या होगा, अब ये जो प्रोडक्शन है ये हमारे पॉसिबल पीपीसी कर्व से अंदर में आ रहा है। अंदर में आने का मतलब ये है कि आपने इतने रिसोर्सेस कम यूटिलाइज करे हैं कि आप इतना प्रोडक्शन और कर सकते थे, लेकिन आप कर नहीं पाए। क्यों? क्योंकि या तो आपने वेस्टेज ज़्यादा कर दिया है या आपकी टेक्नोलॉजी अभी अपग्रेडेड नहीं है। तो ऐसे केस में हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम वेस्ट कहेंगे या अंडर प्रोडक्शन कहेंगे। इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपने ज़्यादा प्रोड्यूस कर दिया है, कोई भी कॉम्बिनेशन की इतना प्रोड्यूस करना था, लेकिन आपने एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करना आपको इतना प्रोड्यूस था, लेकिन आपने इतना प्रोड्यूस कर दिया, तो ये वाला जो पूरा ट्रायंगल है ये आपका दिखा रहा है कि आपने कितना ओवर प्रोड्यूस कर दिया। ओवर प्रोड्यूस करने से क्या होगा कि आप आगे जाके आपको दिक्कत आ सकती है। जैसे हमने अगर लैंड पे बहुत ज़्यादा ही प्रोडक्शन कर दिया, लैंड पे हमने बहुत ज़्यादा ही वीट प्रोड्यूस कर दिया, ज़्यादा यूरिया यूज़ करके, ज़्यादा हमने अभी फ़िलहाल तो ज़्यादा वीट प्रोड्यूस कर दी, लेकिन उसकी वजह से क्या होगा, ओवर पीरियड आपकी लैंड या सॉइल डिग्रेड हो जाएगी, उसकी क्वालिटी डिग्रेड हो जाएगी, जिसकी वजह से आगे जाके आप उस पर प्रोडक्शन नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए हमें ये ध्यान रखना होता है कि हम कितनी गिवन क्वांटिटी में हम लोग रिसोर्सेस और टेक्नोलॉजी को किस तरीके से यूटिलाइज करें कि हमारा मैक्सिमम बेनिफिट हो। नाउ अब इनके गोल्डन रूल्स क्या है पीपीसी के। पीपीसी में हम सबसे पहले ये देखते हैं कि रिसोर्सेज जो है वो फुल्ली यूटिलाइज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ऐसा तो ना नहीं है कि आपने कुछ रिसोर्सेज कम यूज़ करे, आपने लेबर कम यूज़ करी, आप अपने टेक्नोलॉजीज का कम इस्तेमाल करो, ऐसा तो नहीं है। और दूसरा कि कौन जो टेक्नोलॉजी है वो हमेशा कांस्टेंट होनी चाहिए, यानी कि हम जो भी इस कर्व की बात कर रहे हैं कि हमारा गिवन इतना प्रोडक्शन होना चाहिए, तो ये किस रिस्पेक्ट में होगा कि हमारा टेक्नोलॉजी चेंज नहीं हुई। अगर हमारी टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो ऑब्वियसली हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आगे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, जैसे हमने देखा था। लेकिन अगर हमारा गिवन टेक्नोलॉजी सेम ही रहती है तो ऐसे में हमारा पीपीसी कहाँ होना चाहिए, ये हम इस पे देखते हैं। नेक्स्ट कि अभी हमने पढ़ा था कि कैसे कैसे मूव करता है, जैसे कि अगर हमारे रिसोर्सेज चेंज हो जाए तो क्या होगा, ग्रोथ होगी, कॉन्ट्रैक्ट या ग्रोथ नहीं होगी, है ना, कॉन्ट्रैक्शन होगा, एक्सपेंशन होगा, वो देखेंगे। फिर अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाती है, एक गुड एक्स की टेक्नोलॉजी बढ़ जाती, अच्छी इंप्रूव हो जाती है तो उसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। अगर वाई की टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है तो उसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, है ना। अब प्रॉपर्टीज क्या है पीपीसी कर्व की। पीपीसी कर्व आपने देखा होगा जब हम बना रहे हैं तो वो डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है, उल्टा स्लोप कर रहा है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब भी हम किसी एक गुड्स की क्वांटिटी बढ़ाते हैं, मान लीजिए कि मैं इतना प्रोड्यूस कर रही थी अभी तक, ठीक है, इसकी क्वांटिटी एक्स की क्वांटिटी इतना प्रोड्यूस करी थी, वाई की क्वांटिटी इतना प्रोड्यूस करी थी। मान लीजिए मैंने एक्स की क्वांटिटी इतना बढ़ा दी। अगर मैं इतने से बढ़ाऊंगी तो ऑब्वियस है कि अगर मैंने थोड़ी एक की क्वांटिटी बढ़ाई है तो दूसरी क्वांटिटी कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि हमारे रिसोर्सेज सब दूसरी तरफ यूटिलाइज हो रहे हैं, हमने अपनी टेक्नोलॉजी अपनी चीज़ों को दूसरी तरफ पुल आउट कर दिया है। इस वजह से ये जो हमारा कर्व है वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि तरफ कॉनकेव है, अंदर की तरफ है, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है हमारे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वजह से। अब इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में क्या होता है कि जब हम किसी एक की तरफ ज़्यादा एक यूनिट ज़्यादा प्रोड्यूस करने जा रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली दूसरे का प्रोडक्शन कम हो जाता है। अगर मैंने दूध को चाय के लिए यूज़ कर लिया तो इसका मतलब मेरा दूध जो है वो पीने के लिए कम हो जाएगा, है ना। तो इस वजह से हमारा जो पीपीसी कर्व होता है वो ओरिजिन की तरफ कॉनकेव होता है। अब एक्चुअल पोटेंशियल आउटपुट किसे कहते हैं? कि हमें इतना करना है, ये पोटेंशियल हो गया कि हम कितना कर सकते हैं। अब हम कितना करते हैं उसको हम एक्चुअल कहते हैं। अगर हमने कम प्रोड्यूस करा तो इसका मतलब हमने वेस्टेज ज़्यादा कर दिया और हमने अंडर प्रोडक्शन कर दिया। वही हम जो अटेन नहीं कर सकते, यानी कि जितना प्रोड्यूस नहीं कर सकते फिर भी हमने ज़्यादा प्रोड्यूस कर दिया, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम ओवर प्रोडक्शन या अनअटेनेबल कहेंगे। यानी कि प्रोडक्शन का या आउटपुट उतना ही, उतना प्रोडक्शन जितना कि हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो हमारा पीपीसी कर्व कहलाता है। पोटेंशियल जो हम एक्चुअल में कर रहे हैं, यानी कि जितना हमने प्रोड्यूस किया है वो हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन है। वो ये भी हो सकता है कि वो अटेनेबल हो, यानी कि उसके अंदर जो आ रहा है
इनकी इस पीपीसी कर्व के अंदर का जितना भी एरिया, अगर हम इतने एरिया में कितना भी प्रोड्यूस करेंगे वो हमारा अटेनेबल होगा, लेकिन अगर हमने उससे बाहर प्रोड्यूस कर दिया है तो उसको हम अनअटेनेबल कहेंगे। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसे कहते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास में दो चॉइसेस हैं, आप या तो सो जाओ, कल पेपर है, या तो आप अभी सो जाओ या फिर आप पढ़ लो। तो आपके पास में दो चॉइसेस है, अगर आप एक को चूज करते हो तो ऑब्वियस है आपको दूसरे पे गिव अप करना ही पड़ेगा। अगर आप पढ़ने का डिसाइड करते हो तो आपकी नींद कम मिलेगी। अगर आपने ये सोच लिया कि मैं सो लेता हूँ तो इसका मतलब आपको पढ़ने के लिए टाइम कम मिलेगा। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब ये होता है कि आपके पास में जब ऑल्टरनेटिव्स होते हैं गिवन चॉइसेस, मतलब आपके पास दो या दो से ज्यादा चॉइसेस हैं, उनसे आप क्या चूज करते हो। अगर आपने ए चॉइस लिया तो इसका मतलब आपको बी चॉइस को गिव अप करना पड़ेगा, और आपने अगर बी चॉइस लिया तो आपको ए चॉइस गिव अप करना पड़ेगा। तो इसी को हम लोग, इन्हीं के रेशियो को हम लोग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। अब इसे एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में अभी गिवन क्वांटिटी दी हुई है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास में पर्टिकुलर लैंड है और इस लैंड पे आपने हाफ हाफ प्रोडक्शन कर रहे हो। हाफ तो आपने वीट, आधी लैंड आपने वीट प्रोडक्शन पे लगा दी, आधी लैंड आपने राइस के प्रोडक्शन पे लगा दी है ना। तो ऐसे केस में क्या होगा कि आपका वीट का और राइस का जो प्रोडक्शन है वो बराबर होगा। अगर मान लीजिए आपने किसी भी वजह से आपने वीट के प्रोडक्शन में कम ही करके राइस का प्रोडक्शन के लिए लैंड आप ज़्यादा करते हो, अगर आपने ऑब्वियस आपको राइस का प्रोडक्शन आप मान रहे हो कि आपको ज़्यादा लेना है, हमें ज़्यादा प्रोड्यूस करना है, तो आपको वीट के लिए जो लैंड है उसे तो कम करना पड़ेगा। तो इसको क्या कहते हैं, इसी को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं, कि हम जितना भी ये गिव अप कर रहे हैं ना उसको ही हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं, कि कितनी कॉस्ट है उसकी। अगर मैंने एक अपॉर्चुनिटी छोड़ी, मैंने एक स्ट्रीम चूज करी, एक फील्ड चूज करी, तो उसके वजह से मेरे को दूसरी जगह प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, दूसरी तरफ मेरे को कोई तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर मैं गेम्स चूज करती हूँ तो मुझे स्टडीज में सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, अगर मैं स्टडीज चूज करती हूँ तो ऑब्वियसली मुझे अपने गेम्स पे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो इसी को हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। अब देखते हैं कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में हम एक्चुअल में क्या गिव अप कर रहे हैं। तो जब हम कोई भी एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करते हैं, मान लीजिए आपने एक्स का प्रोडक्शन इतना एक्स्ट्रा किया, तो एक्स का प्रोडक्शन इतना एक्स्ट्रा करने के लिए आपको वाई का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, उसको आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो इसी सेक्रीफाइसिंग रेशियो को हम लोग लॉस एंड गेन ऑफ आउटपुट कहते हैं, यानी कि ये जो मैंने कम प्रोडक्शन किया एक्स की वजह से, इसको हम लॉस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वाई कहेंगे, यानी कि वाई का प्रोडक्शन कम हो गया तो वहाँ मुझे लॉस हुआ, लेकिन वही मेरा गेन हो रहा है उस लॉस की वजह से एक्स को प्रोड्यूस करने में, तो उसको हम लोग गेन ऑफ आउटपुट कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स से डिनोट करते हैं। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, कि कितना एक्स में जो भी चेंज आया है मेरा, वो कितने सेक्रीफाइस करूंगी वाई का, तब जाके मेरे को आएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं 1 घंटे की नींद ले रही हूँ तो उसमें मेरा कितना लॉस हुआ स्टडी में, या मैं 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ रही हूँ तो उससे मेरी नींद पर कितना लॉस हुआ, ऐसा। अब एमओसी राइज क्यों करता है? अभी हम पढ़ रहे थे ना कि एमओसी के राइज होने की वजह से कनकेव होता है पीपीसी कर्व। तो राइज क्यों होता है? राइज इसलिए होता है क्योंकि जो भी हमारे लैंड या लेबर है या जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं वो तो हमारे स्पेसिफिक हैं, लेकिन उसकी वजह से जब हम किसी एक का प्रोडक्शन कर रहे हैं, देखो जैसे हमने यहाँ पे वीट का प्रोडक्शन कम कर दिया, 10 kg कम कर दिया, उसकी वजह से क्या हुआ, मेरा क्लोथ का प्रोडक्शन बढ़ गया, है ना। अगर मैंने तो इंक्रीज ही तो हो रहा है, नहीं दूसरे वाला, अगर मैंने एक सेक्रीफाइस करा तो दूसरा इंक्रीज हो रहा है ना। अगर मैं मान लीजिए कि मैंने वीट का प्रोडक्शन और ज़्यादा कम कर दिया तो उसकी वजह से क्या होगा, मेरा क्लॉथ का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, है ना। और कम कर दूंगी तो और बढ़ जाएगा। तो ये क्या है, ये हमारा इंक्रीजिंग नेचर ही तो दिखा रहा है कि हमारा जैसे जैसे मेरा लॉस बढ़ता जाता है वैसे वैसे दूसरी तरफ मेरा गेन बढ़ता जाता है, एक तरफ का लॉस दूसरी तरफ का गेन बन जाता है। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोज वुड लीड टू राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ पीपीसी या पीपीएफ? कौन सा सिनेरियो में आपका पीपीसी कर्व या पीपीएफ या फ्रंटियर, फ्रंटियर का मतलब बाउंड्री ही होता है, कर्व को ही हम बोलते हैं, तो किस केस में ये बढ़ेगा या राइटवर्ड शिफ्ट करेगा? राइटवर्ड शिफ्ट कब बढ़ता है, जब हमारा एक्सपेंशन होता है, बढ़ता है। तो कब होगा, जब हम फुल एम्प्लॉयमेंट करेंगे अंडर यूटिलाइज्ड रिसोर्सेज का,
क्या हम इम्प्रूवमेंट करेंगे टेक्नोलॉजी में, क्या हम इंक्रीज करेंगे टोटल रिसोर्सेज में, या फिर हम शिफ्ट करेंगे प्रोडक्शन को एक कौन से कॉटन की तरफ, यानी कि एक गुड से दूसरे गुड की तरफ हम जाएंगे, प्रोडक्शन शिफ्ट कर देंगे। किस केस में ऐसा पीपीएफ हमारा बढ़ेगा या राइट वर्ड शिफ्ट करेगा? बिल्कुल सही, जब हमारा टोटल रिसोर्सेज जो हैं वो हम इंक्रीज करेंगे, है ना, जैसे कोई भी नई टेक्नोलॉजी आ जाए ऐसे। तो पीपीसी कर्व इज टिपिकली कनकेव टू ओरिजिन, कनकेव होती है ओरिजिन की तरफ, क्यों होती है, इसका क्या रीजन है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कंज्यूमर, यानी कि जो कंज्यूमर है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश हो रही है, मतलब कि मेरे एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने से मेरे को सेटिस्फेक्शन कम मिल रहा है, ठीक है। या लॉ ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि जैसे जैसे मैं अपना प्रोडक्शन किसी एक चीज़ के लिए बढ़ाऊंगी, दूसरी तरफ मेरा जो भी सेक्रीफाइस है वो बढ़ता चला जाएगा इसकी वजह से, यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ रही है। अगर मैं कोई एक अपॉर्चुनिटी ले रही हूँ, अगर मैंने ओलंपिक्स में जाने का फैसला लिया तो मेरा दूसरी तरफ पढ़ाई में लॉस होगा ही होगा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा मैं उस तरफ गेम्स की तरफ अपने आप को डिवोट करूँगी उतना ही ज़्यादा मेरा पढ़ाई पे लॉस होगा, या मुझे उतना ही कम टाइम पढ़ने के लिए मिलेगा, तो ये मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बढ़ने की वजह से, या प्रिंसिपल ऑफ कांस्टेंट मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर प्रेजेंस ऑफ अनलिमिटेड रिसोर्सेज इन इकोनॉमी, तो किसकी वजह से पीपीसी कर्व कनकेव होता है? बिल्कुल सही, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? व्हाट इज मेंट बाय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी? फर्स्ट, टोटल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस, total monetary expense incurred while performing the activity, the value of the next best alternative that must be sacrificed, or the profit earned from the chosen activity. बिल्कुल सही, वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव दैट मस्ट बी सेक्रीफाइस, यानी कि मेरा जो भी मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, जो भी मैं कुछ चीज़ करने के लिए, कोई काम करने के लिए सेक्रीफाइस करूँगी उसको बोलते हैं। Next question is, if an economy is producing at a point strictly below its PPC curve or PPF, what can be inferred? अगर इकोनॉमी PPC कर्व PPC कर्व के अंदर कर रही है, अंदर प्रोडक्शन हो रहा है, मान लीजिए ये आपका PPC कर्व है और इस कर्व से अंदर आपने प्रोड्यूस करा है, तो ऐसे केस में हम क्या समझते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? इकोनॉमी हैज़ रीच्ड मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट, ये कहेंगे कि वो उसने मैक्सिमम पोटेंशियल अटेन कर लिया है, या हम कहेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स वो अभी अनअटेनेबल, यानी कि इसको अटेन नहीं किया जा सकता, या हम कहेंगे कि सम रिसोर्सेज आर आइदर अनएम्प्लॉयड और यूटिलाइज्ड वेस्टफुल मैनर, यानी कि कुछ रिसोर्सेज अभी यूज नहीं किए गए और वेस्ट हो रहे हैं, या फिर हम रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज्ड हैं ये कहेंगे। बिल्कुल सही, सम रिसोर्सेज आर आइदरली अनएम्प्लॉयड और यूटिलाइज्ड इन वेस्टफुल मैनर, यानी कि वेस्ट हो रहा है रिसोर्सेज हमारे। लास्ट क्वेश्चन इज, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। द क्वेश्चन इज कि इन द एमओसी, यानी कि जो फॉर्मूला है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा वाई से आप क्या समझते हैं? टोटल अमाउंट ऑफ गुड, अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज यूज्ड फॉर बोथ गुड्स, प्राइस ऑफ गुड वाई इन द कमोडिटी मार्केट, amount of good Y that must be sacrificed to produce more good, or additional amount of good X produced. तो ये आपका होमवर्क है, and thank you everyone.